हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में मिल रही थी ये चने का, जो इसे छोलियाँ बोलते हैं, हरे चने हैं ये। और तो हमने इसको, हमारे यहाँ इसको झाड़ बोलते हैं। तो चलिए, आज की रेसिपी जो है इसी से संबंधित है। तो सबसे पहले ये जो दाने हम मार्केट से लाए हैं खरीद के, ये तकरीबन 1.5 kg है। देखते हैं इसमें दाने कितने निकलते हैं। सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से इसे छुड़ा लेते हैं, कुछ इस प्रकार। सभी को इसी तरह छुड़ा लेते हैं। चलिए, हमने सभी को छुड़ा लिया। इतना ही निकला। वेट में बहुत ज़्यादा 1.5 kg था, हालांकि बड़े बड़े दाने निकले, शायद इसीलिए कम निकला है। ये तकरीबन 1 कप होगा, मान के चलिए। चलिए, सभी को हमने अच्छे से साफ़ करके इसको एक बारी पानी से वॉश कर लिया है। चलिए, आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़े। इससे सामग्री बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं आज की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वह है ग्रीन चने की हलवा। तो चलिए देख लेते हैं। सामग्री की बात करें तो हमने यहाँ पर लिया है, ये है मिश्री, जिसे ताल मिश्री बोलते हैं, मिश्री दाना बोलते हैं। हम यहाँ मिश्री का प्रयोग कर रहे हैं, आप यहाँ चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हमने लिया है खोया। खोया के जगह आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इकट्ठी मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और वहीं हम 2 स्पून सूजी लिए हैं। सूजी इस क्यों लिए हैं आपको वीडियो के दौरान पता लग जाएगा। चलिए, हम लिए हैं यहाँ पर 1 कप दूध। और ड्राई फ्रूट में हम यहाँ काजू और किशमिश और बादाम, जिसको हमने अच्छी तरीके से काट लिया है, ले रहे हैं। और 2 इलायची हम इसी के साथ इसे पीस लेंगे। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से है। तो चलिए, अब हम लिए हैं एक मिक्सी का जार, और सभी ये जो हरे के चने हैं इसको पल्स मोड पे पीस लेना। पल्स मोड का मतलब पता ही हम कितने वीडियो में बता चुके हैं। चलाया, ऑफ किया, ऑन किया, उससे क्या होगा, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि खड़ा चना भी साबुत रह जाए। हम इसको बारीक नहीं थोड़ी सी पीस के थोड़ा ऑफ करेंगे। इससे इसके थोड़ी सी रवादार टेक्सचर हो, दाने। इसी तरीके से हम पीसेंगे इसको। चलिए पीस लेते हैं। जब हम पीसे तो कुछ पिसाया और कुछ चना ही रह गया, तो हम इसको यहाँ पर पानी नहीं डाल के थोड़ा सा दूध डाल के हम पीस रहे हैं इसको, ताकि ये अच्छे से पीस जाए। चलिए, हमने इसको दरदरा पीस लिया है दूध की सहायता से। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलिए, हम इसे पीस लिए हैं। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। वैसे तो हरे चने की बहुत सारी रेसिपी बनती है। आप इसे यहाँ पर लग रहा है तो आप एक थोड़ी सी ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा ग्रीनिश दिखेगी, बट कोई इशू नहीं है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। चलिए, हमने लिया है एक फ्राइंग पैन नॉन स्टिक का। जब भी आप कढ़ाई नॉन स्टिक लें तो ज़्यादा बेटर है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि स्टील का कढ़ाई लें, क्योंकि स्टील की कढ़ाई, एल्युमिनियम की कढ़ाई जो है, हलवा बनाते वक्त जलती है, तले में लगती है। ये जो नॉन स्टिक का पैन जो होती है, ये हमारे लिए बेटर होता है। तो चलिए, हम पैन को गर्म होने देते हैं और हम यहाँ पर डालते हैं घी। घी का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई भी घी हलवा आप बना रहे हैं तो घी ज़्यादा लगती है, लेकिन समय समय पर लगती है। जब तक घी मेल्ट हो रही है तब तक हम यहाँ एक सॉसपैन में दूध गर्म करके, और ये जो हमने मिश्री लिया है चीनी के जगह, वो भी हम डाल देते हैं, ताकि इसको सिर्फ चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ डिजॉल्व करना है। घी हमारा गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर डालेंगे सूजी। आपको मैंने बोला था कि सूजी हम इसलिए लेते हैं, ये सूजी को थोड़ी हम घी में भूनेंगे। कितना? जब हल्की सी लाइट गोल्डन हो जाए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम जब चना का हलवा बना रहे हैं तो वो जब हम डालेंगे ना, तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगी। ये सूजी जो है हमारा चिपकने के काम से बचाएगी, इसीलिए हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनें। ध्यान रहे, जब आप सूजी डाल लें तो आपकी
हाथ जो है लगातार चलती रहनी चाहिए। जब सूजी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम ये जो चने पीस के रखे हैं वो हम डाल देंगे। ऐसा इसलिए कि सूजी के साथ साथ ये भूनेगी। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ये भूनते जाती है और ये इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप देख पा रहे हैं जिस तरह हम इसे भून रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, कढ़ाई में चिपक नहीं रहा। अगर यहाँ आप स्टील की कढ़ाई लेते हैं तो वो होगी क्या, आपका ये हलवा जो है चिपक सकती है और ये जल सकती है। ये खास इसका ट्रिक है हलवा का। चलिए इस तरह हम इसी तरह भूनते रहे। कोई भी हमने कलर नहीं डाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगर जो हम डालते हैं वही हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको गलत बताते हैं। ये कलर ऐसे ही भूनते भूनते ही चेंज होते जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसका ग्रीनिश बरकरार है। बीच बीच में इसे, ये जो हमने दूध में मिश्री डाला है इसे डिजॉल्व होने तक पकाएंगे। जैसे जैसे मिश्री गलती जाएगी उसके बाद इसको ऑफ कर देना, ध्यान रहे। भूनते जाइए। देख पा रहे हैं आप कुछ ये अलग अलग दाने की तरह अलग अलग हो रहे हैं। कोई इशू नहीं, होने दीजिए। जब ये हम दूध डालेंगे ना तब ये हलवा भी मिक्स हो जाएगा। अब हम इस स्टेज में इलायची का पाउडर डाल देते हैं। मैं पीसना उसके साथ भूल गई थी। और थोड़ी सी हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, तो इसी के साथ डाल देते हैं ताकि ये भून जाए घी में। चाहे तो आप पहले भी रोस्ट कर सकते हैं। चलिए साथ साथ इसे भूनेंगे। अब ये भून चुकी है। इस स्टेज में फिर से हम घी डालेंगे। हमने बोला था आपको कि घी हम यहाँ पर क्रमशः इसलिए डालेंगे कि घी इसमें जो है बहुत लगता है। कोई भी हलवा आप बना रहे हैं एक बार में नहीं डालेंगे, इसीलिए ये घी जो है बहुत पीता है। और हमने यहाँ सूजी का प्रयोग किया है इसलिए घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये हमारी भून चुकी है। अब जो हम ये दूध में जो मिश्री डाल के रखे थे यहाँ, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। अब धीरे धीरे इसको पकने देंगे स्लो आंच पे। इसे जितना दूध था हमने सब तकरीबन डाल ही दिया इसमें। ये जो सूजी है और ये जो हलवा है इसी तरह ये पकेगी। थोड़ा पकना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम कंटिन्यू इसे चला देते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है। अगर आप यहाँ इस वक्त इसे चलाएंगे नहीं तो होगा क्या, ये जो है इसके तले चिपकेगी और ये इसमें गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, यानी लम्स शुरू हो जाएगी पक। इसलिए इसे चलाते हुए, इसे मैश करते हुए ही चलाना है आपको, ताकि ये हलवा भी पक जाए और हमारा एक भी लम्स ना पड़े। देखिए जैसे जैसे हलवा जो पकते जा रही है ये गाढ़ी होते जा रही है और फ्राई पैन जो है हमारा घी जो है छोड़ दिया है। इसी से साबित यह होता है कि हमारी हलवा जो है बनकर रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे हैं जैसे हम पलटाते हैं ना तो कढ़ाई में चिपक नहीं रही है। अच्छा, आप इसे बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन बर्फ़ी में आपको क्या होगा कि आपको चीनी की चाशनी नहीं बल्कि चाशनी बनानी पड़ेगी। सॉरी, ये हमने डिजॉल्व कर दिया तो हलवा बन गया। अगर आपको बर्फ़ी बनानी होगी तो थोड़ी सी उसकी चाशनी जो है गाढ़ी करनी पड़ेगी, तभी आप बर्फ़ी बना सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं। चलिए जैसे ये आप देख पा रहे हैं कढ़ाई छोड़ने लगे, इस स्टेज में जो हमने खोया रखा था वो यहाँ डाल देंगे। खोया को भी हम ग्रेट करके रखे थे पहले से ही। ये घर का खोया हुआ था, भुनी हुई थी, इसलिए हमने घर का। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो पहले ही आपको और डालना होगा। सभी को इसे पकाते जाएंगे, धीरे धीरे भूनते जाएगी और खोआ भी मेल्ट होते जाएगा। चलिए हमारा हलवा जो है रेडी हो चुकी है। इस स्टेज में हम यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट बचे हुए हैं सभी डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ और 1 स्पून घी डाल देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है और आपने देखा कि 1 कप हरे चने से कितना हलवा बनकर तैयार हो गया। यकीन न मानिएगा इतनी टेस्टी लग रही है, कोई पता ही नहीं चल रहा है कि हरे चने के हलवा है। तो आप इसे बनाएं और गर्मा गर्म इसे सर्व करें मेहमानों के साथ। पड़ोसियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो भी कुछ बनाइए पड़ोसियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जैसा मैं करती हूँ।
चलिए, तो खास ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर स्टेप पे हम बताते गए कि कैसे कैसे बनाना है। और परफेक्ट मीठा है, रेशो भी। घी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ कितना घी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार में मत डालिएगा। चलिए, और आपको ग्रीन कलर अगर डालना है तो लास्ट में डालिएगा, हालांकि हमने नहीं डाला, तभी भी इसकी ग्रीननेस जो है बरकरार रही। तो चलिए इसी तरह बनाइए और गर्मा गर्म हलवा का आनंद लीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।